हाँ फ्रेंड्स, किसी कारणवश मुझे अपना लाइव रोकना पड़ा था। मैं अभी फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ ये पार्ट 2। तो ये मंदिर बहुत पुरातन है दोस्तों। ये मंदिर के बारे में बता दूँ आपको, जो कहानी मुझे पता है। कौरव पांडवों के युद्ध के बाद में पांडवों के हाथ से बहुत से लोगों की हत्या हो गई, गुरु की हत्या हो गई, ब्राह्मणों की हत्या हो गई। तो उनके सर पे बहुत पाप चढ़ गया। तो श्री कृष्ण ने उनको बताया कि हिमालय में जाओ और भगवान शंकर की तपश्चर्या करो और वो फिर आपको इसमें से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे। तो वो लोग भगवान शंकर के मिलने के लिए हिमालय पहुँचे, हिमालय आए पांचों पांडव, साथ में द्रौपदी भी थी। तो लेकिन भोले बाबा को इनसे मिलना नहीं था। भोले बाबा भी गुस्से में थे, भोले बाबा को इनसे मिलना नहीं था। तो भोले बाबा आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो जब भोले बाबा ने देखा कि अभी मुझे मिल जाएंगे, तो भोले बाबा ने नंदी बैल का रूप ले लिया और वहाँ से कुछ गाय का एक ग्रुप जा रहा था, उसमें सम्मिलित हो गए और उनके साथ आगे बढ़ने लगे हिमालय में। लेकिन भीम की पार की नज़र ने भोले बाबा को पहचान लिया और दौड़ पड़ा भीम भोले बाबा को मिलने के लिए। तो भोले बाबा आगे आगे और भीम पीछे पीछे। जो केदारनाथ मंदिर है, तो वहाँ पे भोले बाबा की एक बात समझ में आई कि अब मैं इन लोग के पकड़ में आ गया, अब मैं ज़्यादा भाग नहीं सकता। तो भोले बाबा ज़मीन में धंस गए। ठीक है, तो ज़मीन में धंस गए तो पीछे से भीम आया और उसने धूम पकड़ ली। तो इसलिए केदारनाथ में जो भोले बाबा की मूर्ति हम देखते हैं, शिला देखते हैं, उसको वो नंदी बैल जो था उसका पीछे का भाग करके जाना जाता है। और जैसे भोले बाबा जमीन में धंस गए तो वहाँ से बाहर निकले काठमांडू में और यहाँ पे उनका सर निकला। ऐसी एक वंदता है, कहानी है जो मैंने भी बचपन से सुनी है, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, तो हमको इफ्स बट्स के पीछे जाने का नहीं है। ठीक है, तो ये मंदिर फिर तब से यहाँ पे बना हुआ है। और जो भोले बाबा यहाँ पे फिर सामने का आया, तो इसलिए बोलते हैं केदारनाथ का दर्शन पूरा नहीं होता, बोलते जब तक आप पशुपतिनाथ आके दर्शन नहीं करते। इसीलिए मेरा केदारनाथ तो हो गया है, तो मैंने पशुपतिनाथ प्लान किया और मैं यहाँ पे आ गया। आरती चल रही देख रहे हो ना आप मेरे पीछे, और जो गोल्डन दिख रहा है सब वही मेन मंदिर है पशुपतिनाथ भगवान का। अभी अंदर जाने को टाइम है, बहुत रश है वहाँ पे, इसलिए मैंने बोला आपसे ऑनलाइन करके मैं बात कर लूँ। तो दोस्तों, ये बहुत पुरातन मंदिर है और आपको पता है 15-20 साल पहले तक नेपाल में राजेशाही थी। राजा बीरेंद्र शाह करके थे यहाँ के राजा, है ना। और 15 साल बाद में फिर यहाँ पे लोकशाही की स्थापना हुई 15-20 साल पहले, और तब से अभी नेपाल में लोकशाही का चलन है। लेकिन राजेशाही जो थी तब ये मंदिर परिसर बहुत अच्छा डेवलप हुआ, अभी भी डेवलप है, मेंटेन्ड है। और दूसरी बात, इस पृथ्वी पर यही एक हिंदू राष्ट्र करके है नेपाल। तो बीइंग ए हिंदू हमको तो अभिमान होना चाहिए। बाकी धर्मों को तो बहुत देश है, बहुत राष्ट्र है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का दोस्तों यही एक अथॉराइज हिंदू राष्ट्र है। खैर चलो, उसमें ज़्यादा जाने का नहीं अपने को। लेकिन नेपाल आओ तो 2 दिन, मतलब नेपाल टूर करना है तो मिनिमम 5 दिन लेकर आओ, तो फिर अच्छे से होता आपका नेपाल टूर। 2 दिन पोखरा, 2 दिन काठमांडू, 1 दिन मुक्तिनाथ और 1 दिन ट्रैवल में जाएगा आपका, या 2 दिन, मतलब 1 वीक का टूर पकड़ लो तो नेपाल अच्छे से हो सकता है आपका। सामान कम लाने का मैं हरदम बोलता हूँ,
और मंदिर के आजू बाजू में बहुत सारे होटल्स है, यहीं पे होटल्स ले लो, यहीं पे होटल ले लो तो बहुत कन्वीनियंट है। जब मन करे मंदिर में आ सकते दर्शन करने के लिए। अभी तो बहुत भीड़ है, मैं मॉर्निंग में आऊँगा 6 बजे या 5 बजे उठ के, तो फिर बराबर दर्शन हो जाएगा मेरा, ऐसा मुझे लगता है। खैर चलो, तो ठीक है दोस्तों, हम रुकते हैं अभी यहाँ पे। एक बार देख लो मंदिर परिसर, मेरे साथ बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। बाय दोस्तों, हम रुकते हैं यहाँ पे। आपका दोस्त डॉक्टर संजय उत्तरवार, डायरेक्टर सारेगामा कल्चरल ग्रुप, नागपुर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, आपसे इजाज़त चाहता है। ओके बाय। और यहाँ से जाने के बाद में मैं जाऊँगा, यहाँ पे सिटी कल्चरल सेंटर करके है, ऑडिटोरियम है, वहाँ पे सारेगामा की जो काठमांडू के फॉलोअर है, प्रतिष्ठा और निष्ठा, इनका दोनों का कथक डांस का प्रोग्राम है। तो मैं इनवाइट हूँ वहाँ पे। तो यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ कल्चरल सेंटर, सिटी कल्चरल सेंटर काठमांडू, जहाँ पे निष्ठा और प्रतिष्ठा का कल्चरल फेस्ट है, उसमें उनका कथक का डांस है। ये दोनों लड़कियाँ सारेगामा की स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है फ्रॉम काठमांडू। ठीक है दोस्तों, चलो बाय।